दोस्तों, मैं वृंदावन की धरती पर फिर आ चुका हूं और आप सबको फिर मैं दर्शन कराऊंगा महान संतों के। तो आइए, आज मैं दिगंबर अखाड़े के महान संत के दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप सबको महाराज जी के मंदिर के दर्शन कराऊंगा, जिसको उन्होंने 15 साल की सेवा और भक्ति में तैयार किया, 15 साल की साधना में तैयार किया। हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। हनुमान जी के आप दर्शन करिए। हनुमान जी के भक्त बाबा गंगादास जी हैं और उन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी साधना से ये छोटा सा मंदिर तैयार किया है। झारखंड के बाबा जी रहने वाले हैं, झारखंड से यहाँ आए और यहीं पर भक्ति में रमे हुए हैं। अब मैं बाबा जी की कुटिया की तरफ आप सबको लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा बाबा जी की कुटिया कैसी है और कहाँ पर वो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रसादी कहाँ पर लेते हैं। तो बाबा जी की कुटिया के दर्शन कराने के लिए मैं आप सबको बाबा जी की कुटिया के अंदर प्रवेश करा रहा हूँ। ये देखिए बाबा जी की कुटिया है, थोड़ा दूर से दिखाएंगे। ये बाबा जी का गेट है, ये बाबा जी का दरवाज़ा, यानी छप्पर का जो है यही बाबा जी ने इसे गेट दरवाज़ा बना रखा है। और ये जो है मिट्टी की दीवारें हैं और यहाँ पर छप्पर से इन्होंने, बाबा जी ने इसे कुटिया का स्वरूप दिया है। महाराज जी की कुटिया, बाबा जी की कुटिया इसी तरह की होनी चाहिए। गर्मी का महीना है, अप्रैल चल रहा है और भीषण गर्मी है, लेकिन बाबा जी की कुटिया में शीतलता बहुत है, ठंडक बहुत है। ना यहाँ पे लाइट है, ना पंखा है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाबा जी आराम से मस्त से रहते हैं। और संत हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, घर बार परिवार छोड़ा है लोक कल्याण के लिए, साधना के लिए, तो सुख सुविधा की बाबा जी को ज़रूरत नहीं है। आप बाबा जी की रसोई में दिखाऊंगा। आप देखिए बाबा जी की रसोई के लिए कुछ ये लकड़ी रखी हुई है, ये गैस रखा हुआ है। बाबा जी से बातचीत में पता चल रहा था कि उनकी आंखों में दिक्कत है, तो इसलिए जो है वो गैस पर कभी कभी काम करते। तो अब बाबा जी का विलक्षण दर्शन दोस्तों मैं आप सबको करा रहा हूँ। आप सब देखिए, गंगादास महाराज जी के दर्शन करिए और कैसे उन्होंने झारखंड से यहाँ की यात्रा पूरी की और यात्रा पूरी करने के बाद कैसे महाराज जी ने यहाँ पे स्थान बनाया, यमुना जी के किनारे आए। तो मैं बाबा जी से बात कराऊंगा। तो आइए, अब मैं ले चलता हूँ बाबा जी से बात कराने के लिए। दोस्तों, बाबा जी के मैं जटा दिखाऊंगा। बाबा जी की जटा आप देख रहे होंगे कि कितनी लंबी है, क्योंकि बाबा जी की ये साधना है, तपस्या, इसलिए मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये दिखाऊंगा। नीचे तक अगर देखेंगे तो पैर तक जा रही है, यानी घुटने से नीचे तक बाबा जी की जटा जा रही है। तो बाबा जी ये कितने साल में जटा तैयार की? बालापन का है। बालपन की? अच्छा, मतलब जब से आप संत बने, सन्यासी बने, तब से आपने ये जटा मतलब छोड़ दिया। अच्छा, ये जटा इसलिए छोड़ दिया कि अब इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर बाल और जुल्फे करेंगे तो उसी टाइम चला जाएगा, तो भक्ति में टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है इस जटे को छोड़ दिया। तो एक बार फिर मैं दर्शकों आप सबको दिखाऊंगा महाराज जी की जटा के। आप सब दर्शन कर सकते हैं कि ये महाराज जी की कितनी लंबी जटा, कितनी लंबी इनकी महाराज जी की साधना है। महाराज जी झारखंड से आप आए, बंगाल के बीच में, इतनी लंबी दूरी कैसे तय की और कैसे यहाँ पर यमुना जी के घाट पर आ गए? ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी की कृपा? कौन सी ठाकुर जी की कृपा होती है? राम जानकी जी महाराज। राम जानकी जी महाराज। थोड़ी तेज। अच्छा, तो कै साल पहले यहाँ पर महाराज जी आए थे घाट के, यमुना जी के किनारे? हम तो 11 साल की उम्र में आया। 11 साल की उम्र में? तो 11 साल की उम्र में घर परिवार सब छोड़ दिया? किया गया, घर सब। अच्छा, घर में कोई अपना है नहीं, तो फिर क्या? भगवान का भजन ही अपना है। भगवान का भजन अपना है, इसलिए घर परिवार सब छोड़ दिया, नाता रिश्ता सब खत्म टूट गया। अब केवल ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ तो दिया। मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ। भगवान भक्ति में अपना लीन हो गया। भगवान भक्ति में लीन है जी। तो भाव क्या आया महाराज जी? 12 साल में तो बच्चे खेलने कूदने का उम्र होती है, तो क्या भाव आ गया कि सब कुछ छोड़ दिया? उसके कारण छोड़ दिया कि हमारे कोई दादाजी थे ना, दादाजी गुजर गया। हाँ। जब दादाजी गुजर गया तो हमारे माता पिता इधर उधर सब जो रोने लगा। अच्छा। और लकड़ी हमारे पिताजी ने जमा करने लगा। हाँ। हमने सोचा भाई सबको रोटी पानी बना नहीं रहा है, रोज रोटी पानी बनाता है, रोटी पानी काहे नहीं बना रहा है। हाँ। हम ऐसे माता को पूछने लगा तो माता भी कुछ नहीं बोलने लगा, रो रही है। दुनिया हमारे अगल बगल में जो बैठे हुए थे वो लोग बोल रहे बेटा हमारी दादाजी मर गया है। अच्छा। तो दादाजी मर गया, तो दादाजी जो मर गया तो उसके लिए लकड़ी पत्नी जमा कर रहा है। अच्छा। और उसको जला करके राख बना करके चिता बनाना पड़ेगा। और
पिता जब बन जाएगा तो ये काम तुमको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। है ना। हाँ। हमने जवाब दिया क्या रे, माता को हमने 12 का दूध पी करके इतना बड़ा जब हो गया, हाँ, उस माता को हमने अपने हाथों से जलाना नहीं पाएंगे। जला नहीं पाएंगे। आपका मन विचलित हो गया। हाँ, हमने भाव आ बोला गया। नहीं, हम बोले नहीं, माता जी को हम दूध पी करके इतना बड़ा हो गया हूँ, हाँ हाँ, उस माता जी को दूध हम कैसे जलाएंगे? बोल सकता हूँ। जी जी जी। हमसे तो- जला नहीं जाएगा, माता पिता को जला नहीं पाएंगे। उससे हमने अपने मन में ठान लिया कि अब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, जी क्या कि दुनिया में कोई है ही नहीं। जी जब हमारी माता भी गुजर जाएगा, पिताजी भी गुजर जाएगा, तो फिर एक दिन तो हमें भी गुजरना पड़ेगा। जी, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब भगवान का भजन में ही जीवन व्यतीत करेंगे, अपना जीवन को व्यतीत करना करेंगे। है। तो ये भाव मन में आ गया कि माँ को कैसे जलाएंगे? हाँ, माता पिता को हम नहीं जला पाएंगे, जला क्योंकि पाएंगे। जिस पिताजी ने हमको कितना प्रेम से खिलाया पिलाया, पैसा दिया, हम्म, जो भी हम चाहे वो हमको खिलाया पिलाया, उस पिताजी को हम जलाना नहीं नहीं। पाएंगे। जी जी। 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 12 साल की उम्र में अपने तो घर फिर से कहाँ गए? पहले 12 साल की उम्र में किस जगह गए? अयोध्या जी गए। अयोध्या जी। हाँ। कै साल रहे हैं अयोध्या जी? अयोध्या में साल भर रहा। साल भर हाँ। भक्ति भाव किया, हाँ, फिर वहाँ मन रमा नहीं? वहाँ मन नहीं रमा। उसके बाद में मन में सोचा कि चलो संतों के साथ में चलने लगे। जी और संतों के साथ चलते चलते हमने बहुत जगह घूम लिया हूँ। जी। हमने जितना जीवन में घूम लिया ना, हम्म। उतना हमारा गुरुजी भी नहीं घूम पाया होगा। अच्छा, कहाँ कहाँ घूम लिए? अरे श्वेत मंदिरा में सर, अच्छा, यहाँ है श्वेत मंदिरा में सर, अरे वो तो साउथ में है ना, हाँ। लास्ट में। लास्ट में है। जी तो वहाँ का पूरे तमिलनाडु बोलो, हाँ। कन्याकुमारी बोलो, जी महाराष्ट्र बोलो, जी। सब जगह घूम घूम करके हमने वृंदावन जब आए ना, जी। तो सुदामा कुटी में हमने रह गया। अच्छा और सुदामा कुटी में रहते रहते ठाकुर जी का सेवा करते करते जी। कभी कभी वृंदावन से आकर के यहाँ गौशाला होता है, हम्म, इस गौशाला में आते थे, तो इस जगह को हमको देखने में आया कि हाँ ये जगह ठीक है। एक दिन भगवान का भजन करने का लायक कोई भी संत रह सकता है। यहाँ पर तो महाराज जी यहाँ तो फिर 15 साल जैसे बता रहे हैं, 15 साल पहले रहे होंगे, ना लाइट है ना आना जाना नहीं, यहाँ तो पूरा मतलब निर्जन स्थान है, एकदम जंगली जंगल, जंगल जंगल था। जंगल जंगल तो था। डर नहीं लगता था? नहीं, डरेंगे क्या, प्रभु का जब चरणों में है तो फिर डरेंगे और किससे? आपके पास है ही क्या कि लूट लेगा कोई? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, सब कुछ तो प्रभु का है, ठाकुर जी सब का है। है, और ठाकुर जी को आप लूट रहे हो भजन भक्ति से, हाँ। तो आपको कौन लूट सकता है? सही बात, हाँ, तो यहाँ भजन भक्ति करते रहे करते रह गया। और फिर धीरे धीरे ये कुटिया उटिया और धीरे धीरे देखते 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 हमारे सेवक भी होने लगा, चेला भी बन गया। चेले भी बन गए? चेला भी बन कितना गया। चेले बनाए? हम बना है 2-4। 2-4 चेले? हम कैसे ऐसे- बनाते हो चेले? ऐसे चेला नहीं बनाता हूँ, हाँ। कोई अगर आ गया तो चेला बनाता हूँ, उसको छानबीन करने के बाद। अच्छा, जैसे वो चाय या पानी या दूध छानते हैं, तो उसी तरह से छानबीन के, छानबीन करके तो जो सही होगा उसी को चेला बनाएंगे। जो हमारे यहाँ करके जैसे साल 2 साल सेवा करेंगे, हाँ हाँ, तब उनको चेला बनाता हूँ। ऐसे अच्छा। नहीं कि तुरंत जो बोल रहा है भाई हमको तुरंत चेला बनाओ, नहीं बेटा, अच्छा, काहे? तुरंत चेला नहीं बनाते? नहीं, तुरंत चेला नहीं बनाएंगे। पहले देखेंगे खेती, किसान जो है ना, हाँ, किसान फसल को बोता है, कई बार खेती को जोतता है, अच्छा, माटी को देखता है, जोतता है, जोतता है, और तैयार जो करता है। तैयार करता है। जी वो जब देख लेता है जब हमारी मिट्टी तैयार हो गया है, जी तब किसान बीज बोता है। जी तो ये उसी टाइम हमारी जी सेवक जो हमको सेवा करके गया, तब उनको मैं चेला बनाता है, जी। ऐसे नहीं बनाता। तो अब वो चेले आपके धर्म प्रचार और सब भगवत भजन में है, सब गिरस में पड़ा हुआ है, अपना कर्म में लगा हुआ है। कर्म में लगा हुआ है, मतलब वो करते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताइए भक्ति का मार्ग जो है सबसे बड़ा कौन सा है, गृहस्थ का है या संत का है? देखिए, गृहस्थ जीवन जो है ना, जी, सब कर्म करके थको हूँ गुसाई, सब कर्म करके, थको हूँ गुसाई, और अभी भी सुखी हो कि नहीं, अच्छा, है ना। हाँ हाँ, तो जिस जगह पर इसका अर्थ बताइए जरा। इसका अर्थ हुआ कि हमने जन्म भर बहुत सा काम कर लिया, सारे काम कर लिए? सारे काम हो गए। हाँ हाँ तो सारे काम करने के बाद में जीव सोचता है, भगत लोग सोचते हैं हाँ हाँ, कि हम सुखी कैसे नहीं होता। जी, इतने काम कर लिए, घर परिवार बच्चे लड़के मकान सब शादी ब्याह कर लिए, लेकिन सुखी नहीं। सुखी नहीं हो पाया, जी तो सुखी होंगे कैसे? जी तो सुखी का जगह को उसको देखना पड़ेगा, कौन सी जगह पर सुख है। जी, तो जो सुख है राम भजन में, हाँ, वो सुख नहीं अमीरी में। अच्छा, तो मन लगा यारो फकीरी में, फकीरी में, अच्छा, है ना। हाँ, भगवान का भजन अगर गृहस्थ में रह करके भी, जी अगर भगवान का 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को जी, अगर गृहस्थ ने कर लिया, तो उसका बेड़ा पार तो है। साधु जीवन जो भजन जो करते हैं, घर गृहस्थ त्याग करके छोड़ करके, हम्म, उससे भी बड़ा हो जाएगा गृहस्थ धर्म, उससे भी बड़ा हो जाएगा गृहस्थ धर्म।
अगर भजन कर लिया गृहस्थ में 1-1.5 घंटे रहकर, सवेरे 1 घंटे, शाम पे सच्चे मन से, सच्चे मन से। अच्छा, तो गृहस्थ मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा। अरे साधु संत तो खाली अपना जीवन को कोई सुधार रहा है। साधु संत क्या अपना जीवन को सुधार अपने रहा सुधार रहा है ना। और गृहस्थ वाला 5 परिवार को लेकर के वो अपना सुधारता है। उनको भी सुधारेगा। हाँ, अपना गृहस्थ की जो है बड़ी जिम्मेदारी होती बड़ी है, जिम्मेदारी होता है, इसलिए गृहस्थ जीवन साधन जो है ना बड़ा है, सबसे बड़ा है। एकदम बड़ा है। जी, लेकिन महाराज जी 5 मिनट में ही गृहस्थ जैसे भगवान को हाथ जोड़ता है तो उस पर तो नून तेल लकड़ी सब उसको याद आ जाती 5 मिनट में। 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। ज्यों इसने गृहस्थ ने 5 मिनट का जोड़ा नहीं और त्यों पता चला उसको दुनिया भर की याद आ जाती है, तो वो फिर वो तो भटकना पड़ेगा। भटकना पड़ेगा। 4,84,000 जो है भटकने से एक बार मानव तन मिलता है। 4,84,000। 4,84,000 हाँ, 4,84,000 जो है भटकने के बाद में एक बार मानव का तन मिलता है। मिलता है ये मानव तन मिल करके अगर भगवान का भजन ना किया जी, तो उसको भटकना ही पड़ेगा। तो उससे बड़ा अपराधी भी कोई नहीं है। बस कोई कोई नहीं। मानव का तन इतने पुण्य से मिला है, इतने कर्म से मिला है, तो उस व्यक्ति को भजन तो जरूर करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, देह धर कर यह फल भाई, देह धर कर यह फल भाई, और भजो राम सब काम जमुना जी में बहाई। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा शरीर मानव शरीर धारण किया ना, हाँ हाँ तो भगवान का भजन हाँ यही सार है। हाँ 1 घंटे 2 घंटे के लिए जो भी अपना गृहस्थ का काम है उसको जमुना जी में बहाए दो। जी। अच्छा अच्छा, महाराज जी का ये कहना है 1 घंटे का काम जो है जमुना जी में बहा दें। हाँ। तो ये आप लोग सुन रहे हो, 1 घंटे का काम जमुना जी में बहाओ और भक्त भजन करो 1 घंटे, बस तो जीवन का तार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। जीवन बहुत का ज़्यादा मुक्त- वो नहीं करना नहीं। जो लोग सोचते हैं कि तीर्थ करें, व्रत करें और यहाँ जाएं वहाँ जाएं। अगर 1 घंटे सच्चे मन से भजन कर लेते हैं तो उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा। हो जाएगा। ये भजन में भक्ति में इतनी शक्ति है। तो दोस्तों, महाराज जी ने भक्ति का बहुत बड़ा साधन बताया और महाराज जी ने ये बताया कि केवल 1 घंटे अगर गृहस्थ जीवन में है 1 घंटे भी सच्चे मन से आपने भक्ति कर ली तो संत से भी बड़े बन सकते हैं, ऐसा महाराज जी का कहना है। क्योंकि गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपको मैंने वृंदावन की धरती पर यमुना जी के घाट के एकदम करीब मैंने दिखाया और कैसे महाराज जी की साधना कि 15 साल की भक्ति में एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसी में आप रह रहे हैं। और अब देखिए महाराज जी जो है ये जटा को जो है लपेट रहे हैं। बाल जीवन में महाराज जी ने जैसे बताया बचपन से ही आप संत निकल गए थे और घर परिवार सब कुछ छोड़कर, और माँ की जो बात बताई आप ध्यान में रखिएगा, उनके अंदर बालपन में भाव आया कि माँ को कैसे जलाएंगे और इसलिए मन आया, भटक गए और भक्ति में लग गए। तो चलिए मैं वृंदावन की यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन आप सबको लगातार कराता रहूँगा।